भी एक्सपेंसेस दे रखे हैं, सबसे पहले मुझे क्या याद रखना है, नॉमिनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट का रूल मुझे क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल मुझे कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। भाई सारे खर्चों को डेबिट कर दो। तो ये हमें एक स्टेटमेंट नहीं सब बता दिया कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो आइए देखते हैं कि कैसे सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। तो एक छोटे से एग्जांपल के साथ ही हम एक्सपेंसेस के ट्रीटमेंट को जल्दी से सीख लेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा, जर्नलाइज द फॉलोइंग, रेंट पेड ₹600, सेकेंड सैलरी पेड ₹5000, जैसे कि मैंने कहा कमीशन पेड ₹1000। अब आप एक बात देखिए बच्चों कि जब भी हम कोई एक्सपेंस पे करेंगे, चाहे मैं रेंट पे करूं, चाहे मैं सैलरी पे करूं, चाहे मैं कमीशन पे करूं, जेब से तो मेरी बेटा कैश ही जा रहा है, पैसा ही जा रहा है। कैश मेरे लिए एक एसेट है, और जब भी मैं किसी एसेट को कम करती हूँ या मेरी फर्म से कोई एसेट जाती है तो हमेशा क्रेडिट होती है। इस टिप को ध्यान में रखते हुए हम इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे। मैं फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप फॉर्मेट नहीं बनाएंगे। आपको बिल्कुल फॉर्मेट बनाना है और प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है। आई एम जस्ट गिविंग दिस फॉर्मेट फॉर द सेक ऑफ टेलिंग यू द एंट्री, बट यू हैव टू मेक अ प्रॉपर फॉर्मेट। आइए जल्दी से पहली एंट्री को पास करते हैं। रेंट एक खर्चा है, रेंट मैंने पे किया। दो ट्रीटमेंट मेरे क्या होंगे कि एक तो रेंट मेरा एक्सपेंस है वो बढ़ गया, और कैश मेरी एसेट है वो कम हो गई। तो एक डेबिट और एक क्रेडिट एंट्री मेरे पास क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट मेरी आ जाएगी डेबिट की डेबिट के सामने, क्रेडिट की क्रेडिट के सामने। आइए नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं, सैलरी पेड। भाई सैलरी मेरे लिए एक एक्सपेंस है, उसे डेबिट कर देंगे, और कैश मेरी एक एसेट है जो कम हो रही है उसे क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट के सामने डेबिट की अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट की अमाउंट। आइए जल्दी से समझते हैं कि नेक्स्ट ट्रीटमेंट हम कैसे करने वाले हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि मेरी नेक्स्ट एंट्री में मुझे कहा गया है कि आपको करना है हमारा लास्ट कमीशन पेड। अगर मैंने कमीशन पे की है तो कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और मेरा कैश जो है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कमीशन एक एक्सपेंस होते हुए डेबिट हो जाएगा और कैश एक एसेट होते हुए क्रेडिट हो जाएगा। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट किया है। इसीलिए जब भी हमारा कोई भी खर्चा होगा, चाहे कैश हो, रेंट हो, इंटरेस्ट पेड हो, या एनीथिंग विच वी हैव पेड, कुछ भी हम पे करेंगे तो वो हमेशा डेबिट होगा और कैश उसके बदले में क्रेडिट